मूव बनाई वो आखिर कारामा साबित हुई। उन्हें एक राइट कॉर्नर फ्री शॉट मिली और गुमसान का जो क्राउड था उसमें से एक जो किक थी वो काम कर गई। एक बार फिर हाईलैंडर्स बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए बॉल को टॉस किया, प्लेयर नंबर 7 की तरफ की, लेकिन प्लेयर नंबर 7 कबल इसके बॉल तक पहुंचते बॉल स्ट्राइक होकर बाहर की तरफ जाती हुई। क्या शानदार आगाज़ हुआ है। जिस तरह से पहले क्वार्टर फाइनल में अफगान टीवी के हमाद ने स्कोर किया था, एन उसी तरह पूरा क्राउड डिफेंडर्स का और अटैकर्स का विद इन जो गोल पोस्ट है उसमें मौजूद था और उन तमाम कोशिशों के अंदर से एक जो किक थी उसने काम दिखाया और जांबाज जोब की जो बलूचिस्तान से आई हुई टीम उसने पहला गोल किया। जोब की टीम ने पहला जो मैच फाल्कन से खेला था वो 2-1 से जीता था, जिसमें जैद और मोहिबुल्ला ने एक गोल किया था। और ये अब फिर से बॉल जो है वो जोब के प्लेयर्स के पास, जानबाज जोब के प्लेयर्स बॉल के साथ साथ भागते हुए अब उनमें पूरी तरह जो एनर्जी होती है वो सरफस होती हुई उन्हें एक गोल की बढ़तरी मैच के आगाज़ में ही मिल चुकी है। और ये बड़ी किस्मत की अलामत हुआ करती है जो शुरू में स्कोर मिल जाता है। एक बार फिर जांबाज के प्लेयर बॉल को लेते हुए बॉल हाईलैंडर्स के पास, हाईलैंडर के 34 नंबर प्लेयर जो लेफ्ट आउट पर खेलते हैं वो अंदर आए हुए मिड स्ट्राइक एरिया पर, और ये अब काउंटर एक और अटैक होता हुआ, लेकिन कबल इसके के दूसरी जो मूव है कामयाब मूव वो ब्लॉक हुई, गोलकीपर वहाँ पर पहुँचे, बॉल बाहर जाती हुई। जोब के याकूब जो कैप्टन हैं 2 नंबर शर्ट के साथ पहने हुए वो फील्ड पर मौजूद हैं। बॉल को हाईलैंडर्स मूव बनाते हुए बॉल को हवा में टॉस किया और लाइट आउट कर दिया। लेफ्ट आउट को, लेफ्ट आउट और लेफ्ट इन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि बॉल को कंट्रोल करें, लेकिन जोब का पूरा क्राउड एक बॉल की तरफ बढ़ता हुआ और ना मौका देता हुआ जो मूव की शक्ल में बेस हो रहा था। एक बार फिर जांबाज के प्लेयर बॉल ले लिया, प्लेयर नंबर 7 राइट आउट, बॉल को आगे लेके जाना चाहते थे, लेकिन हाईलैंडर्स के जो डिफेंडर्स हैं वो भी पहले ही हरकत में आ चुके थे। प्लेयर नंबर 32 बॉल को हाईलैंडर्स की तरफ से लेके आगे बढ़ते हुए जांबाज के 2 प्लेयर आगे आते हुए, एक ने अपनी लेग एक्सटेंड की लेकिन बॉल बीट आउट होकर उनके ऊपर से निकलती हुई प्लेयर नंबर 23 की तरफ जाती हुई और प्लेयर नंबर 7 राइट एक्सट्रीम में पहुंच चुके हैं और ये गोल पोस्ट के अंदर है और
क्या शानदार बैक जो डिफेंडर थे उन्होंने बॉल को क्लियर किया। गोलकीपर देख रहे थे कि जो बॉल है वो राइट आउट पर जा चुकी है। एक बार फिर जानजेब बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए हाईलैंडर्स ने बॉल पिक कर ली है। हाईलैंडर एक गोल के खसारे में है, लेकिन बहुत शानदार अंदाज में चिप अप हुए और बड़े ऑर्गेनाइज और इंटरेक्टिव वे में बॉल को लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर जानबाज के एक प्लेयर नंबर 7 बॉल को मुसलसल अपने पास रखे हुए राइट पर याकूब के पास बॉल और एक लॉन्ग चेज होगा। क्या कंट्रोल कर पाएंगे विद इन द सेट लाइंस, लेकिन बल्कि इख्तिताम पर उन्होंने बॉल को कंट्रोल किया। अब एक बार फिर राइट इन ने स्ट्रेट बॉल दिया मिड स्ट्राइकर और वो लेफ्ट स्ट्राइक पर जा चुके हैं। बॉल को अंदर ला रहे हैं हाईलैंडर। एक बार फिर एक शानदार मूव बनाते हुए, लेकिन बॉल जांबाज के प्लेयर्स को स्ट्राइक करते हुए बाहर की तरफ जाती हुई कॉर्नर देती हुई। क्या शानदार आगाज़ हुआ है जांबाज के लिए। शुरू में ही उन्हें एक गोल की बर्तरी हासिल हुई। बॉल हवा में तैरती हुई डिफेंडर से लगती हुई बाहर की तरफ जाती हुई। अब राइट टू किक जो है वो हाईलैंडर्स को मिलता हुआ बॉल थ्रो इन हुई और अभी बॉल की असूली पर जदोजहद जारी। हेडर एफर्ट हुई और कई सरों के ऊपर से बॉल होती हुई अब जांबाज के प्लेयर के पास। जांबाज बल्कि अब हाईलैंडर्स जो अपर चित्राल के अराउंड से बेस्ट लॉर्ड गाइस, और ये बड़ा ही शानदार इवेंट रहा तमाम ही प्लेयर्स के लिए। इस इवेंट का एक बड़ा मकसद मकामी आबादी को फुटबॉल के साथ स्पोर्ट्स के साथ जोड़े रखना और मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ टीम्स को और मुख्तलिफ प्लेयर्स को एक दूसरे के करीब लाना और एक दूसरे के तजर्बे और मैचेस से सीखने को मिलना, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स जो है वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान खैर सगाली का एक आम रोल भी अदा करता है। स्पोर्ट्स माशरों को ओपन करता है और आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करके फ़िज़िकल वर्ल्ड के ज़रिए अपना आप का इज़हार और नताइज देने का ज़राए पैदा करता हुआ ये सोर्स। अब हाईलैंडर्स के पास बॉल है, वो लेके बॉल को आगे बढ़ते हुए लेफ़्ट आउट और लेफ़्ट इन दोनों जो है वो बॉल पर मौजूद, ताकि जो पूरे का पूरा 3 से 4 प्लेयर्स का डिफेंडर्स और मिड स्ट्राइकर्स का वहाँ पर हसार है उस से बीच बचाव करते हुए बॉल को लेके आगे की तरफ बढ़ते। लेकिन इस दौरान इंटरप्शन हुई, बॉल बाहर की तरफ जाते हुए अब मुल्क हाईलैंडर्स के एक प्लेयर थ्रो इन कर रहे हैं जो लेफ़्ट आउट पर मौजूद हैं। बॉल हवा में और मुख्तलिफ बाउंस खाती हुई मुख्तलिफ हाथों से होती हुई अब एक मार्का राई का वहाँ पर होता हुआ पहलू। एक बार फिर बॉल को लेके आगे बढ़ेंगे जांबाज के, लेकिन डिफेंडर वहाँ पर मौजूद हाईलैंडर्स उन्होंने बॉल को बाहर की राह दिखाई और जो बढ़ता हुआ कदम था उसको रोका। खुशगवार मौसम बड़ी खुशाइन बात है। यहाँ बैठे हुए तमाम ही मकामी और दूर दराज इलाकों से आए हुए तमाशाई ये इवेंट पूरे का पूरा लाइव ट्रांसमिशन के साथ घरों में बैठी लोगों में और दूर दराज जो फ़ैन फॉलोइंग है पेज पर भी, टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर तकरीबन ये 40 से 50 हज़ार जो फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया के व्यूअर्स हैं उन तक ये मैच जाता हुआ। लाइव ट्रांसमिशन शुरू के दिन से आज तक हर मैच पर, हर मूव पर, हर सेकंड की जो ट्रांसमिशन है जाती हुई। इस इवेंट को पूरी तरह अफ़गान टीवी पेशावर ने कवर किया और इस इवेंट को 4 चांद लगा दिए। सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए ये एक अज़ाफ़ी मौका, जो लोग अपने घरों पर मसरूफ़ होते हैं लेकिन ग्राउंड की तरफ नहीं आ पाते, इस बार उन्हें एक अज़ाफ़ी फैसिलिटी हुई कि वो अपने कामों के साथ साथ मैच से और इवेंट से पूरी तरह महजूज़ हो सकते हैं। यही कुछ मीडिया का काम है
कि चीज़ों को आसान करके स्क्रीन के ज़रिए लोगों को मुख्तलिफ जो एंटरटेनमेंट्स, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और जो ज़राए हैं उनके ज़रिए लोगों को जोड़े रखना। जांबाज के प्लेयर्स एक बार फिर मूव बनाते हुए, लेकिन इस बार उन्होंने जो पास दिया वो हाईलैंडर्स को रिसीव होता हुआ वहाँ से मुख्तलिफ हाथों से वापस फिर हाईलैंडर्स की तरफ। हाईलैंडर्स के गोलकीपर बॉल को रिसीव कर चुके हैं। लॉन्ग शॉट और दो प्लेयर्स वहाँ पर डिफेंडर्स और स्ट्राइकर्स दोनों मौजूद थे। बॉल बाहर की तरफ जाती हुई जांबाज के प्लेयर को लगकर, और अब मुल्क हाईलैंडर्स के ये होनहार प्लेयर बॉल को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस दौरान जांबाज के प्लेयर जो है वो उन्हें मुसलसल मार कर रहे हैं, मुसलसल उनकी जो मूव है उसको डिसलॉज करते हुए। याकूब जो जांबाज के कैप्टन हैं वो राइट एक्सट्रीम पर स्ट्राइक करेंगे। बड़े स्ट्रॉन्ग पावर लेगर है, इनकी जो राइट लेग है ये पावर लेग है, जिससे वो पूरा इस मैच का जो बिजनेस है वो उनकी यही स्ट्राइकिंग लेग। एक बार फिर हाईलैंडर्स और जांबाज 6 से 7 प्लेयर्स के दरमियान बॉल रोटेट होती हुई और आखिर उसे किक आउट करके जो मूव थी उसको बढ़ाते हुए आगे की तरफ जांबाज के प्लेयर बॉल लेके जाते हुए मोहिबुल्ला हैं। मोहिबुल्ला बॉल को लेके आगे बढ़ते कबल इसके कि वो ख़तरे की लाइन क्रॉस करते, बॉल जो है वो स्ट्राइक आउट हुई और प्लेयर नंबर जो 13 हैं जांबाज के वो किकिंग स्ट्राइक करेंगे। एक बार फिर 22 नंबर जो प्लेयर हैं वो ब्लॉकिंग करते हुए, लेकिन बॉल उनके ऊपर से कई सरों के ऊपर से तैरती हुई जो बैकर थे उनको बॉल मिली। प्लेयर नंबर 7 हाईलैंडर्स बॉल को असर कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से उन्होंने लेफ्ट आउट को दी। लेफ्ट आउट जो थे वो बॉल की तरफ पूरी तरह बढ़ नहीं पाए। एक बार फिर प्लेयर नंबर 34 असद देख रहे हैं और ये बड़ा लॉन्ग शॉट दिया है, लेकिन ये दो जांबाज के प्लेयर के हाथों में, उनके सामने 22 नंबर प्लेयर मौजूद हैं। मिडल लाइन के ऊपर बॉल पहुंचती हुई और दोनों प्लेयर एक दूसरे से टकराते हुए। बॉल की असूली पर हमेशा गुमसान की जंग होती है और रॉन्ग टैकलिंग जो है वो बाज़ का पैनिक क्रिएट करने का भी बहस बनती है। और प्लेयर्स ख़ास तौर पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्निकली जो साउंड होते हैं, वो बड़े फ्लो के साथ खेलते हैं और बाज़ का उनके साथ हादसे भी होते हैं, क्योंकि जो रॉ एंड ट्रेनिंग अनस्किल्ड प्लेयर्स होते हैं वो रॉन्ग टैकलिंग से उन्हें गिरा भी देते हैं और ज़ख्मी भी करते हैं। और इसके साथ ही हमला बढ़ता हुआ जांबाज का दूसरा हमला, लेकिन बॉल जो है वो राइट पोल से बाहर की तरफ जाता हुआ। बॉल राइट कॉर्नर्स एक्सट्रीम पर मौजूद। जांबाज के प्लेयर स्ट्राइक करेंगे। लास्ट टाइम भी कुछ इसी तरह का मंजर क्रिएट हुआ था जहां से बॉल गोल पोस्ट में, लेकिन इस बार बॉल की जो फोर्स थी थोड़ी थी, फ्लाइट भी कुछ करवी, जिसकी बेस पर वो कामयाब ना हो सके। अब हाईलैंडर्स एक बार फिर जनूब की तरफ बढ़ते हुए, शुमालन जुनूबन ये गोल पोस्टों की जो डायरेक्शंस हैं, देखें बॉल पर जो है वो चीना चपटी का मज़ारा। एक बार फिर बॉल लिफ्ट अप हुई। नाज़रीन सपुष्टा जारी मैच यो बलोचिस्तान चेन मुल्क हाईलैंडर मुझी जारी शेर मैच हाया अवेलो हाफ हाया मैचा योब जांबाज होते हैं सिफरो मुकाबला इगोलो बरतरी हासिल शेर मैचो शुरुआत तान योब जांबाज और खिलाड़ी स्कोर करी तान टीमोतेन इगोलो बारी खतरा बहुत जॉन दाखिल, लेकिन डिफेंडर बालो वापस सांटे लाइनोश की शॉट प्राई इगोलो बरतरी हासिल शेर योब बलोचिस्तान तो मरतबा डियोन दाखिल, लेकिन बाल प्लेयरों फंगार काफ़ी तो देरी
राइट साइड आउट होई ज़बरदस्त खेलो मुजाहिरा जोप जंबाज और खिलाड़ी अनवशकार नाजरीन हमनो हया जो क्वार्टर फाइनल मैच सपुष्टा मुराद स्टेडियम दरोज शरीफ बराह रास्त अफगान टीवी लाइव ट्रांसमिशन जारी शेर जोप जंबाज चेन मुल्क को हाईलैंडर मुझी मुल्क को हाईलैंडर इगोलो खसरा है मैच चालू शेर और इगोलो बरतरी हासिल शेर जोप बलोचिस्तान होते ज़बरदस्त गेमो मुजाहिरा हमगार पुष्टि अफगान टीवी पिछली मरतबा अटैक दियोंदनी दाखिल लेकिन गोलकीपर होसा बाल महफूज अवेलो क्वार्टर फाइनल मैच अफगान टीवी चेन ब्रोज फ्रेंड ब्रोज मुझे पुष्टा बितियो शोय हतरा शोय गोलान वाजह बरतरी होसरा अफगान टीवी 6-0 है मैच हो गनी सेमीफाइनल देन क्वालिफायर हनो जो क्वार्टर फाइनल मैच अफगान जोप जांबाज चेन मूल को हाईलैंडर मुझे पुष्टा जारी शेर मैच आया अवेलो हाफ ताम जोप जांबाज तेन सिफरो मुकाबला इगोलो बरतरी हासिल शेर ज़बरदस्त खेलो मुजाहिरा ज़बरदस्त खेलो मुजाहिरा पुष्टा मुराद स्टेडियम द्रोशा मैचो जो क्वार्टर फाइनल अफगान टीवी लाइव ट्रांसमिशन बराह रास्त कुरा किया सुमी पिसा लाइव सब्सक्राइब करी लाइक करी हो लोदी को बमीन ज़बरदस्त इदाफावा मुल्क को हाईलैंडर्स का अटैक कप्तान 2 नंबर और दियोंदनी दाखिल यकीनन ज़बरदस्त अटैक हो शोय गोलकीपर तान राइट साइड डाइव दी यकीनी गोलो बचरेर ज़बरदस्त गोलकीपिंग को मुजाहिरा गोलकीपर होशियार यकीनी गोल पुष्टा क्या दी डिफेंड खिलाड़ी नो सिताई सिर्फ ई गोली सिताई लेकिन हरो गोल को का कामयाब न होई और बहुत ज़बरदस्त तरीका पुष्ट डाइव दी बलो राइट साइड डाइव दी यकीनी गोलो बचरे यकीनन गोलकीपर दाद दिलिक बॉय ई गोलो बरतरी अवलो आफा जोप जांबाजुन हासिल शेर झुकाव विशकार तेज खेलो मुजाहिरा जोप जांबाज सुंबाल लॉन्ग पास प्राय बिल्कुल और दोबारा बाल मुल्क हाईलैंडरो दस्ता साजिद सुंबाल और जॉब 16 नंबर खिलाड़ी बालो 10 नंबर खिलाड़ी तो सीसूर 10 नंबर खिलाड़ी बालो अस्तु 60 लाइन मौजूद लेकिन लाइन आर बेरी थ्रो मिला पीछे हाईलैंडर तेन शॉट थ्रो अवलो खिलाड़ी डाच प्राइज जो खिलाड़ी डाच दिक्राची बालो साजिद तो पैसा साजिद बालो गन पुष्टि बाई 23 नंबर खिलाड़ी बिल्कुल तेजी सोरा मुखालिफ टीमों गोलेवर्ष की रवा और इंटरप्ट होई साइड लाइन रेफरियो इशारा किया फाउल बितशेर फ्री किक मिला बितशेर मुल्क को हाईलैंडर तेन 9 नंबर खिलाड़ी वसीम बला मौजूद और फ्री किक दिगो बचैन और मुल्क को हाईलैंडर तमाम खिलाड़ी दियोंदनी दाखिल डिफेंडर लाइन जोब जांबाज दी मौजूद रेफरियो इशारा और फ्री किक प्राय क्रॉस दियोंदनी दाखिल और बहुत ज़बरदस्त तरीका गोलकीपर पुष्टि की थी बालो क्लियर एयर बॉल 7 नंबर खिलाड़ी और जॉब बलिस्तान लेकिन मुखालिफ खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त तरीका और फोर्स लगे बालो लाइनर बैरियर एयर थ्रो मिला शेर जॉब बलोचिस्तान होते हैं और है मैच शुरुआत शेर अवेलो हाफ जारी शेर जॉब बलोचिस्तान जॉब जंबाज बलोचिस्तान होते हैं सिफर मुकाबला इगोलो बरतरी और बितिशाया मैच हासिल शेर फ्री थ्रो मिला शेर जॉब बलोचिस्तान होते हैं बुशली और बहुत ज़बरदस्त मोमेंट झुकाव थी वो खिलाड़ी अनुष्कार थ्रो एयर लॉन्ग थ्रो लेकिन फरहान अनुष्कार हेड की कोशिश दोबारा जॉब अफगान बलुचिस्तान खिलाड़ी लॉन्ग किक प्राय बाल गोलकीपर होता गोलकीपर 2 नंबर थ्रो है थ्रो को और बलो पुष्टर है वसीम मौजूद लेकिन डिफेंड लाइन 3 नंबर 2 नंबर मौजूद और गोलकीपर होता गोलकीपर महफूज तरीका बलो तान गोलो पुष्टि इश्तोखे का मशगूल मुखालिफ खिलाड़ी तोरी को सुम बलो एकदम उसने ही दे ज़बरदस्त मैचो मुजाहिरा मुराद स्टेडियम द्रोज शरीफ सा खिदमता हन्नो जो क्वार्टर फाइनल जो जांबाज चैन मुल्क को हाईलैंडर मुझी जारी शेर मैच आया अवेलो हाफ और अवेलो हाफा मुल्क को हाईलैंडर सुरा इगोलो जो बस्तान तेन बरतरी शेर तमाशाई तान जगह मौजूद मौसम इंतहाई खुशगवार उमगार पुष्टि बिरू मैचा अफगान टीवी पिशावर ब्रोज फ्रेंड्स ब्रोजो सुरा आवाज़ छोय गुलान बरतरियो
हासिल करी है मैचो गनी सेमीफाइनल तीन क्वालिफायर है ई मरतबा अटैक मुल्क हाईलैंडर्स का लेकिन डिफेंड लाइन इंतहाई मजबूत 10 नंबर खिलाड़ी डाच प्राई बलोगन पुष्ट बाय और लॉन्ग शूट की कोशिश मुखालिफ खिलाड़ी 14 नंबर खिलाड़ी सुम्पाल मौजूद 10 नंबर इदफवा बलोगनी मोमेंट से कोशिश टसल और लॉन्ग पास 2 नंबर मौजूद 3 नंबर मौजूद बलो दोबारा मुल्क हाईलैंडर और गोलवर्ष की शॉट प्राइस 10 नंबर खिलाड़ी लॉन्ग शूट की कोशिश लेकिन बॉल राइट साइड आउट हो और थ्रो मिला भी शेर मुल्क हाईलैंडर तीन हमारा पुष्टि मैच टूर्नामेंट और जो हैट्रिको रजा अफगान टीवी पेशावर उश्कियार अरेर हरे मैच जो हैट्रिक अवेलो हैट्रिको चित्राल सरकारो शेराज तीन हासिल शेर क्या साथ मैच हैट्रिक को रियस्ताई जी नाजरीन और सामीन आपको एक बार फिर कर्नल मुराद फुटबॉल स्टेडियम जहां चित्राल फुटबॉल लीग का तीसरा सीज़न जारी और सारी पहले दिन से ही अफ़गान टीवी पेशावर इसको लाइव दिखाते हुए इस बार का इवेंट अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद कामयाब होता हुआ मैच के बाद एक मैच और कामयाब और हर मैच ने यहाँ के बैठे और इसको फॉलो करते हुए बड़े महसूस होते हुए रिपोर्टिंग होती हुई अब जांबाज के जो प्लेयर हैं वो उन्होंने बॉल लिया है इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं हाईलैंडर्स के प्लेयर उन्होंने शॉट करके बॉल को बाहर की तरफ पहुंचा दिया। बड़ा खुशगवार मौसम यहाँ कर्नल मुराद फुटबॉल स्टेडियम पर हम मौजूद हैं वादी दरोश में जहाँ पर ये जारी और सारी इवेंट इस सिलसिले का ये 14वां मैच आज दूसरा क्वार्टर फाइनल। इससे पहले होने वाला जो मैच था वो बड़ा ही शानदार और इंतहाई सनसनीखेज़ मैच जिसमें अफ़गान टीवी ने फ्रेंड्स ब्रोस को वाज़े बतरी से हराया 6-0 से वो मैच हराया जिसमें रज़ा ने हैट्रिक की हमाद ने 2 गोल किए और 1 गोल राइट आउट ने किया था और बॉल मुख्तलिफ हेड्स पर से होती हुई हाईलैंडर्स के पास मलको हाईलैंडर्स बॉल को लेके आगे बढ़ेंगे। जांबाज के प्लेयर आगे बढ़ते हुए जो मिड स्ट्राइक पर मौजूद थे उन्होंने बॉल को पैकिंग किया ताकि गैप क्रिएट हो और जो बढ़ता हुआ ख़तरा है उसको डिफ्यूज़ कर सकें। बड़ा खुशगवार मौसम तमाम ही तमाशाइयों को घरों से खींच कर यहाँ लाते हुए इस बार एक अजाफी जो सहूलत है लोग घरों पर बैठकर एक साफ कमेंट्री और क्लियर स्क्रीन के साथ मैच फेसबुक और दूसरे सोर्सेज से देखते हुए 40 से 45 हज़ार नाजरीन इस बार इस इवेंट को बराह रास्त देखते हुए अफ़गान टीवी पेशावर की ये दूसरी कावश लास्ट टाइम जो सीज़न 2 था उसको भी लाइव दिखाया था लेकिन इस बार का जो इवेंट है इसने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। वाज़े कमेंट्री और इसके साथ होने वाले तमाम ही मैच जो है वो यहाँ बैठे हुए और सामीन नाजरीन जो मीडिया लाइन के ज़रिए मौजूद थे वर्ता हैरत में डाले रखा। 3 मैच 14 अब तक के होने वाले मैचेस में से बहुत ही शानदार मैच थे। जो पहला मैच था जो अब की टीम जो जांबाज बलूचिस्तान जॉब से आई हुई टीम है इसका मैच था चित्राल फाल्कन्स के साथ जो 2-1 के पर इख्ताम को पहुंचा जिसमें इतनी शदीद एक तरह की झड़पें हुई जिसने ये जो मैच था पहला मैच उसको फाइनल की जो शेप थी वो दिखा दी। अब जांबाज के प्लेयर बाल को लेके आगे बढ़ते हुए राइट आउट हाईलैंडर्स और उनको डिफेंड ना कर सके गोलकीपर को आगे आना पड़ा और उन्होंने बॉल को क्लियर किया लेकिन अभी भी
बॉल जो है वो जानबाज के प्लेयर को राइट टू किक मिला। कर्नल मुराद फुटबॉल स्टेडियम दरोश, जहां पर ये जारी और सारी सीज़न 3 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल। लॉन्ग किक, मिड स्ट्राइकर बॉल को रिसीव करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए टॉप ऑफ द गोल पोस्ट, गोलकीपर उसको रोकते हुए। पहला मैच 2 बजे खेला गया और ये दूसरा मैच 4 बजे शुरू हुआ और शुरू से ही बड़ा खुशगवार मौसम, और ये वो मौसम है जिसको सही मानों में हम स्पोर्टिंग मौसम कहते हैं। इसमें तमाम ही प्लेयर रिफ़्रेशिंग वे में खेलते हैं और उनकी हर मूव जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई देती है। मुल्को हाईलैंडर के लेफ़्ट आउट बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, लेकिन ब्लॉक हुई और अब जॉब के प्लेयर याकूब दाईं तरफ हर तरफ देख रहे हैं कहाँ पर उनके राइट आउट और लेफ़्ट आउट मौजूद हैं। और अब हाईलैंडर्स बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, लेकिन कबल इसके कि वो अपनी मूव को कामयाबी से आगे की तरफ जाते, 2 डिफेंडर उनके रास्ते पर आकर उनको रोकते हुए एक बार फिर जॉब के प्लेयर खींचातानी में 2 प्लेयर जो है वो फील्ड पर गिरे, लेकिन खेल जो है वो जारी और सारी। एक बार फिर जॉब के प्लेयर ने बॉल ले ली और ख़तरनाक किक जो उनके सर पर लग सकती थी। दूसरा क्वार्टर फाइनल जारी और सारी। इससे पहले का जो क्वार्टर फाइनल हुआ वो बड़ा यादगार और बड़ा ही ताबड़तोड़ हमलों पर मबनी था। स्ट्रेट स्ट्राइक और सीधी जो है वो ग्लव्स में, क्या शानदार मज़ाइल लाइक बॉल ट्रेवल करती हुई सीधी गोल पोस्ट पर पहुंची, जहां पर आखिरी उम्मीद जो गोलकीपर होते हैं उन्होंने बॉल को रिसीव किया। अफगान टीवी के जो गोलकीपर मोहसन हैं उन्होंने बड़ा शानदार गोलकीपिंग का मुजाहरा किया। ये आम तौर पर कहा जाता है कि अगर एक टीम के प्लेयर्स 3 गोल नहीं कर सकते और गोलकीपर 4 गोल बचा लेता है, वो काफ़ी हद तक रोल अदा कर जाता है। और यही कुछ हमें अफगान टीवी से दिखता हुआ महसूस हुआ। और एक बार फिर हाईलैंडर्स बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए एक बार फिर ख़तरा उनके सर पर मंडलाता हुआ, लेकिन अकेला प्लेयर 4 से 5 प्लेयर्स के आसार में, लेकिन बॉल को उन्होंने स्ट्राइक आउट किया और जो बढ़ता हुआ ख़तरा था उसको स्किप किया। एक बार फिर बॉल टॉस हुई और राइट आउट, और मिड विंगर उसने हेडर के ज़रिए बॉल अपने गोलकीपर को दी ताकि उनके साथ साथ जो राइट आउट मौजूद हैं जांबाज के, वो बॉल लेकर गोल पोस्ट में ना फेंक सकें। याकूब जॉब की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। उसने चित्राल फाल्कन्स को बड़ा टफ टाइम दिया था। हाँ क्या बॉल दे मारी गोल पोस्ट पर और आइलैंडर का शॉट, लेकिन ऑफ साइड। मौका ज़रूर मिला था लेकिन बॉल जो है वो राइट कस्ट्यूम नहीं हुई।
हमारे साथ आज मीडिया कोलैबोरेशन में 2 चैनल्स मौजूद हैं। खिता चित्राल की वाहिद आवाज़ अनवर हसन चित्राली जो कि चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं जियो चैनल इस्लामाबाद से, और उनके साथ न्यूज़ ऑन की पूरी टीम इस जारी और सारी सीज़न 3 को जो चित्राल फुटबॉल लीग की शक्ल में यहाँ दरोश में मौजूद हैं, और इनकी प्रेजेंस इस इवेंट को और 4 चांद लगाने का बायस बनेगी। और हमारा ये इवेंट जो है वो अब फिनिशिंग और एलिमिनेशनल जोन में दाखिल हो चुका है। हारने वाली टीम आहिस्ता आहिस्ता पैकअप होती है और वापसी का रास्ता उन्हें दिखना शुरू हो जाता है। इससे पहले अफ़गान टीवी जो है वो फ्रेंड्स ब्रोस को क्लोज कर चुकी है। अब दूसरा जो मार्का है वो जारी और सारी कर्नल मुराद फुटबॉल स्टेडियम दरोश में हम मौजूद हैं। जो ये इवेंट आगे बढ़ता जा रहा है, मीडिया की कवरेज और मज़ीद कोलैबोरेशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इस इवेंट के जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो जमील हैं जो दरोश से तल्लुक़ रखते हैं और यूनाइटेड नेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जमील अहमद यहाँ दरोश में मौजूद है। दूसरा क्वार्टर फाइनल जारी और सारी लॉन्ग शॉट, बॉल को राइट आउट कर दिया। राइट आउट बड़ी तेज़ी के साथ बॉल की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन उन्होंने उसे किक करके बॉल को बाहर की तरफ भेज दिया। हाईलैंडर्स अभी तक एक गोल के खसारे पर, जांबाज जॉब के कॉर्नर पर लगी हुई स्ट्राइक ने एक गोल की बर्तरी दिलाई थी और वही गोल की बर्तरी अभी तक कायम है। केवल इसके कि वो आगे बढ़ते और उन्हें ब्लॉक करते, स्ट्राइक डाउन हो चुकी है। लॉक शूट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए वादी दरोश जो कि चारों तरफ पहाड़ों के बीच में गिरी हुई ये वादी, इस बार यहाँ बराह रास्त मैच देखने के साथ साथ घरों पर मौजूद लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए भी ये इवेंट देखा जा रहा है। जो ही साए डलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मकामी आबादी के लोग ग्राउंड की तरफ आते हुए, आज शदीद धूप थी, लेकिन जो ही मैच जो पहला क्वार्टर फाइनल शुरू हुआ उसके साथ ही मौसम बदला, बादल ने साया फराम किया और आहिस्ता आहिस्ता अब घने बादल जो है वो पूरी तरह इसको कवर किए हुए, और तमाम ही वक्तों में हवा चलती रही और खुशगवार बीनी बीनी फ़ज़ा मैच को बड़ा ही महसूस कराने का बायस बनी। न्यूज़ ऑन टीवी जो है वो चीफ एग्जेक्टिव जियो चैनल अनवर हसन चित्राली की कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर मौजूद। अब 3 चैनल्स की तवस्सुत से ये इवेंट कवर होता हुआ और लाइव ट्रांसमिशन में मौजूद, और स्ट्राइक हुई और हेडर एफर्ट के जरिए उसने
टाइमली एफर्ट के ज़रिए मूव को बचाया, लॉन्ग शूट किया, मिड स्ट्राइक पर मौजूद सजाद को बॉल मिली, सजाद से यासीन और बॉल बैक पैसेज हुई जिसमें एक बार फिर हाईलैंडर्स, ये जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल हैं और तीसरी पोजीशन के लिए जो मैच होगा ये सारे के सारे 45 मिनट का हाफ होगा। इससे पहले जो मामूर के मैचेस हुए वो 40 मिनट का हाफ था। अब जो क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं और ऑनवर्ड जितने भी मैच होने हैं वो सारे के सारे 45 मिनट क्वार्टर पर मबनी। याकूब कैप्टन बॉल को प्लेस करते हुए, अब तक एक ही गोल की बर्तरी हासिल है योब बलोचिस्तान को। देखिए बॉल लेकिन काफ़ी राइट पोस्ट से बाहर की तरफ। याकूब काफ़ी हैवी किकर हैं और बड़ी हैवी स्ट्राइक करते हैं, बड़े लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइकर हैं, लेकिन अब की जो जारी सारी मैच है इसमें कोई उनकी कंक्लूसिव एफर्ट नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ एक लॉन्ग कॉर्नर था जिस पर एक गुमसान की जंग हुई और इसमें एक किक जो थी वो गोल कराने का बहस बनी। बैकी कोई फिर एक बार बॉल तैरती हुई स्ट्राइकर की तरफ जाती, लेकिन गोलकीपर ने आगे बढ़कर बॉल को पिक किया। हाईलैंडर्स एक बार फिर बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, ज़िया ने बॉल ले ली है। मुल्क हाईलैंडर अपर चित्राल के ये शहजादे अपनी तमाम तर कोशिशों के साथ कि वो योब की टीम का जो बर्तरी है उसको किसी लिहाज से बराबर करें और अपना अकाउंट खोल सकें, लेकिन अब तक की तमाम जो कोशिशें हैं वो योब के सामने नाकाम। योब की टीम को शुरू में ही एक राइट एक्सट्रीम कॉर्नर स्ट्राइक मिली जिसमें उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए एक गोल किया और वही वाहिद बर्तरी है जो अब तक की जारी और सारी। मोहम्मदी जो अफ़गानिस्तान से ऑफिशियल रेफरी हैं, इस मैच को सुपरवाइज़ करते हुए पाकिस्तान के नेशनल रेफरी, लेकिन बेसिकली वो अफ़गानिस्तान से तल्लक़ रखते हैं। 10 से 15 साल से वो इस ऑफिशियल वर्ल्ड में फ़ुटबॉल फॉर्मेट ऑफ स्पोर्ट्स को सुपरवाइज़ करते हुए बॉल जो है वो जानबाज के प्लेयर्स के पास एक गैप क्रिएट हुआ जिसको एक्सप्लॉइट करने के लिए दो प्लेयर्स फिजिकली स्ट्राइक हुए और योब के एक प्लेयर बिल्कुल फील्ड पर पैनिक स्टेट में, और अभी विसल हुई और अभी जो है वो रेफरी उनकी तरफ बढ़ते हुए योब के प्लेयर भी उनके अराउंड और मुल्कों जो हाईलैंडर्स के प्लेयर हैं वो भी उनको मैनेज करते हुए। मैच कुछ देर के लिए रुका हुआ है और इससे मैं फ़ायदा उठाते हुए मेरे साथ मौजूद हैं जियो चैनल के चीफ एग्जेक्टिव अनवर हसन चित्राली, जो कि चित्राल की वाहिद आवाज़ हैं। वो इस्लामाबाद में जियो चैनल की जो सुपरविज़न टीम है उसके साथ जो न्यूज़ ऑन के जो टीवी चैनल है अपनी पूरे स्क्वाड के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अनवर हसन चित्राली साहब से ये पूछना चाहूँगा कि इस इवेंट और पहले के जो इवेंट है क्या फ़र्क आपको महसूस होता है, और जो जमील अहमद हैं जो चीफ एग्जेक्टिव हैं सारे इवेंट का, मज़ीद क्या आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं और इस इवेंट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका मुझसे पूछने का। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि मैं पहली बार
चित्राल फुटबॉल लीग के इस मैच को देखने आया हूं और कुछ इस हवाले से हम पैकेजेस भी बनाएंगे। तो मैं उसको आगे ले जाने की बात करूंगा, क्योंकि चित्राल एक दूर उफ्तदा इलाका है और यहाँ चित्राल की ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसमें स्पोर्ट्स और यहाँ के बड़े हुनरमंद लोग और अपने मुल्क से प्यार करने वाले और अमन के प्रचार करने वाले और निहायत ही पुरअमन इलाके से चित्रालियों का ताल्लुक़, और वो स्पोर्ट्स के दिलदादा, स्पोर्ट्स के ज़रिए से हमारे माशरे में जो माशरती आलूदगियाँ हैं, मुनाशियात है, इस तरह की चीज़ें स्पोर्ट्स के ज़रिए से उसको रोका जा सकता है। जी, तो इस तरह के इवेंट्स मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं, जिसके ज़रिए से आप माशरे के अंदर एक सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ दे सकते हैं। और चित्राल के फ़ुटबॉल लीग के अंदर इसको चित्राल तक महदूद नहीं करना चाहिए, इसके इस्लामाबाद और दीगर शहरों के स्पॉन्सर्स को इसमें इन्वॉल्व करके इसको मज़ीद बेहतर करके पेश किया जा सकता है। तो इसके लिए चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जमील भाई हमारे दोस्त थे, उसको इस नेक्स्ट जो मैच होगा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट का इनेकाद होगा, उस वक्त मेरे ख़्याल में उस पहलू पे गौर करते हुए इसको मज़ीद स्पॉन्सर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, शहरी इलाक़ों में रहने वाले पाकिस्तानियों को, और इस मैच के ज़रिए से पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो साथ साथ आप बता भी दें। जी, अनवर हसन चित्राली अपना ओपिनियन देते हुए, और इसमें कोई शक नहीं कि जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स होती है वो माशरों को ओपन करती है और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को और अफराद को जो फासलाती सतह पर मौजूद होते हैं उन फासलों को ख़त्म करते हुए करीब लाने का बायस भी बनती है। और आपकी जो खिदमात हैं वो बेलाग खिदमात हैं। आप डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए जो स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और मुख्तलिफ़ जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जो माशरे के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उन पर आप कवर करते हैं। और आप इसमें कोई शक नहीं, चित्राल की आप वाहिद आवाज़ हैं। और जो आपकी ये बात के इवेंट को मज़ीद कामयाब करने के लिए और स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की जो मकामी आबादी, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम ऊपर की तरफ जाते जाएँ, अपर चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, शायकीन फ़ुटबॉल बड़े इस फ़ुटबॉल के साथ मोहब्बत करते हैं। और चित्राल की ज़मीन तो वैसे भी मोहब्बत के लिए जो है वो मशहूर है, लेकिन स्पोर्ट्स वो वाहिद एंटरटेनमेंट और वाहिद एक चिपिंग पॉइंट है जो यहाँ की आबादी को, जो मुख्तलिफ़ पहाड़ों पर, मुख्तलिफ़ वादियों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर पिकेट्स की शक्ल में, सेपरेट पॉइंट्स की शक्ल में मौजूद है। स्पोर्ट्स वाहिद चीज़ है जो उनको खींच के लाती है। और मैंने इस तमाम इवेंट पर जो कमेंट्री दी है, मैं देखता रहा हूँ कि जिस तरह प्लेयर्स पूरी तरह आगाह होते हैं, इसी तरह यहाँ बैठा हुआ चाहे नौजवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो पूरी तरह इस खेल को रूल्स के साथ, डिसिप्लिन्स के साथ, और जो मूव्स होती हैं, जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, जो इन और आउट एक्ट्स होते हैं, वो पूरी तरह समझते हैं। शायद यही वो चीज़ है जो इस फ़ुटबॉल के मेले को और चार चांद लगा रहे हैं। और हर बार आने वाला इवेंट पिछले इवेंट से बेहतर होता हुआ, और मज़ीद कोशिशें जारी और सारी, जिसमें जो जमील हैं, जो इस इवेंट के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, अकेले अपनी टीम के साथ अपना एक ब्रेन और अपना एक आइडिया और अपनी तमाम तार कोशिशें करते हुए इस इलाके की जो वाहिद मोहब्बत फ़ुटबॉल है उसको फ़रोग़ देते हुए, और अनवर हसन चित्राली अपनी टीम, पूरी टीम, मीडिया टीम, न्यूज़ ऑन और चियो
की कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन से आज हम इस इवेंट को डिक्लेयर करते हैं। जी जी गिलानी साहब, एक आपको ये बता दूं कि चियो तो बिल्कुल ये चियो लफ्ज़ है, लेकिन हम इसको चित्राली ज़ुबान में छियो बोलते हैं, यानी खुश होना। तो मेरा जो स्लोगन है ये चैनल का कि जिस तरह जियो और जीने दो, मेरे ख़्याल में जीना ही काफ़ी नहीं होता, इंसान जेल में भी जी रहा होता है, गम में दुख में। जीने से आगे का सोच होने चाहिए, खुश रखने की बात होनी चाहिए, खुश रहो खुश रखो। तो मेरा जो चैनल का स्लोगन है वो खुश रहो खुश रखो, ट्रियो टीवी यानी ट्रियो बॉस ट्रियो करे। तो आपके भी एफ़र्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप स्पोर्ट्स के हवाले से इस्लामाबाद और दीगर शहरों में जाके आप कमेंट्री करते हैं और लोग पसंद करते हैं, और आप इस्लामाबाद से फुटबॉल जो चित्राल फुटबॉल लीग को कामयाब कराने में आपने इनपुट दिया यहाँ, और लोग उसको सराहते भी हैं और हम भी आपको वेलकम करते हैं। तो इसमें आपकी भी जो शिरकत है इस इवेंट के अंदर, इसको कामयाब कराने का एक अच्छा मौका है, और आने वाले वक्तों में चित्राल के स्पोर्ट्स लवर और जो मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट मुख्तलिफ़ जगहों में होती रहती हैं, आपको वो लोग भी इन्वॉल्व करें, आपके इल्म से फ़ायदा उठाएं। तो मैं चित्राली अमन पसंद लोग हैं, चित्राल के लोग मुहिब वतन है, चित्राल के लोग मेहमान नवाज़ हैं। और आज मेरे साथ जो इस्लामाबाद से आए हुए टीम हमारे पंजाब के लोगों ने भी उसको बखूबी मुशाहिदा किया, और जिस घर में जिस भाई ने हमें रिसीव किया और उसकी जो हमें रिसीव करने का जो अंदाज़ था, और मैं तो ज़्यादा ख़ुद चित्राली हूँ, लेकिन मैं दिगर सुनने वालों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उनके लिए ये बाइस हैरत है कि हम यहाँ कोई ख़ातून मेहमान आती हैं तो उसको हम अपने जो जनान खाना जो है उसकी चारदीवारी के अंदर उसको रखना पसंद करते हैं। उसको बहन और अपनी माँ, या अगर वो बड़ी है तो उसका माँ के दर्जे पे रखते हैं, अगर वो छोटी हैं तो उसको बहन के दर्जे पे रखते हैं और वेलकम करते हैं। मेहमान नवाज़ी से मुराद, मैं ये चित्राल के वाले से थोड़ा सा ये बताऊं कि मेहमान नवाज़ी खाना पीना हर जगह में होती है, ठीक है। तो लेकिन चित्राल के लोगों में खुसूसियत ये है कि यहाँ कोई भी हो, अजनबी भी हो, मेहमान बनता है। बाद जगहों में दोस्त यार रिश्तेदार मेहमान बनाए जाते हैं, अजनबियों को इस तरह लिफ्ट नहीं कराया जाता। चित्राल का जो सरजमीन वो खूबसूरत इलाका है जो अपने दामन में आए हुए हर वो अजनबी को भी वेलकम करता है, उसको पजीराई देता है, उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसको मेहमान बनाते हैं। तो आज सिद्दीक भाई हमें मेहमान बनाया और उसने हमारे टीम को भी उसने पजीराई दी, तो मैं इस हवाले से उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और आपकी एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं इसका भी मैं तारीफ़ करता हूँ और शाबाश देता हूँ।